आप सभी को विदित है, दो सर्वे रिपोर्ट पाठशाला नांगलाम और रंगिया सामडुंग जोंगखार, ये दोनों सर्वे रिपोर्ट रेलवे मंत्रालय को एनएफ रेलवे के कंस्ट्रक्शन विभाग द्वारा सौंपी गई है और इस पे अब आगे की कार्रवाई कंस्ट्रक्शन विभाग और रेलवे बोर्ड की तरफ से होगी। इसमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, कितना उसमें ट्रैफिक मिलेगा, ये सारा असेसमेंट करके अब इस पे आगे की कार्रवाई होगी और उसके बाद फिर उसके बारे में कुछ यथासंभव कह सकते हैं। इसके लिए लोगों को कितना देर इंतज़ार करना पड़ेगा? ये प्रोजेक्ट जो होते हैं इसको मंजूरी की एक प्रक्रिया है, उसमें रेलवे मंत्रालय भी इन्वॉल्व है, फिर नीति जो है उसके पास भी जाना पड़ता है और अल्टीमेटली फाइनली जो कैबिनेट डिसीजन है उसके लिए जाना पड़ता है। तो ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हम कह सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब अभी रेल भूटान तक चलेगा? अभी सिर्फ ये सर्वे रिपोर्ट सबमिट हुई है, तो अगर आगे चल के इस सर्वे रिपोर्ट के बेसिस पे ये सारी कार्रवाई पूरी हो जाती है और सैंक्शन मिल जाती है, तब इसके बारे में निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं। सर, लोकल ट्रेन के बारे में सर क्या अगर असम के अंदर ही कोई गाड़ी और चलानी है तो उस पर ज़रूर विचार हो सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस की कोई गाड़ी चलानी पड़ेगी तो हमें रेलवे मंत्रालय से भी पूछना पड़ेगा और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी रेलवे मंत्रालय कंसल्ट करता है, क्योंकि कोविड का प्रसार रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो बिना ये सारी प्रक्रिया किए हुए ऐसे नई गाड़ी अभी हम लोग नहीं शुरू कर पाएंगे, लेकिन पर्याप्त गाड़ियां अभी शुरू की गई हैं और अगर असम के अंदर ही कोई अतिरिक्त गाड़ी असम सरकार पहल करती है तो उस पर विचार जरूर कर सकते हैं। ये कहाँ से सही है, कैसे चल सकते हैं सर, क्या प्रक्रिया है सर इसका लोकल ट्रेन चलाने का सर असम में? अभी ऑलरेडी देखिए, जैसे रंगिया मंडल का जहाँ तक सवाल है, गुवाहाटी से मरकांग से जाने के लिए गाड़ी उपलब्ध है और दिन में डेकर गांव से कामाख्या और रंगिया से मरकांग से और उसी तरह से वहाँ से भी रंगिया आने के लिए और कामाख्या से डेकर गांव जाने के लिए ये गाड़ियाँ उपलब्ध है। और जो हमारी एक मानस राइनो जो सबकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गाड़ी है हमारे मंडल की, उसको भी अभी चलाया जा रहा है। तो इसके अतिरिक्त अगर कोई गाड़ी चलानी है तो इसमें कोविड की परिस्थिति को नज़र में रखते हुए हमें असम सरकार से पहले बात करनी पड़ेगी और उसके बाद ही ये गाड़ी शुरू हो सकती है। सर, ये बजट रंगिया डिवीज़न में क्या क्या खुशखबरी है? इस बजट में रंगिया मंडल के जो दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, यानी रंगिया से कामाख्या का डबलिंग वाया गोलपाड़ा होके एक रूट है और वाया रंगिया होके दूसरा रूट है। इन दोनों रूट के डबलिंग के लिए करीब करीब 960 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रावधान के चलते ये दोनों प्रोजेक्ट्स को काफ़ी गति मिलेगी और जैसा कि अभी कहा जा रहा है, दुधनई तक, मतलब बोंगई गांव से लेकर दुधनई तक का जो डबलिंग है वो जून 2021 तक पूरा होने के आसार है और अगले साल बिजनी तक भी डबलिंग का कुछ काम पूरा होने के आसार है। हमारा ये सोचना है कि मार्च एंड तक गुवाहाटी तक वाया रंगिया जो गुवाहाटी तक का रास्ता है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो जाएगा। अभी बोंगई गांव से लेकर सरूपेटा तक का जो खंड है उस पर 2.2 किलो वोल्ट की एंटी थेफ्ट चार्जिंग चालू की गई है। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि ये जो चार्ज लाइन है उससे कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखना आवश्यक है सेफ्टी के लिए। हमारे कर्मचारी भी उसमें 2 मीटर की दूरी बनाए रख के ही अपने सारे काम करते हैं। तो ये सबके सुरक्षा के लिए अहम है कि ये जिस लाइन में ये एंटी थेफ्ट चार्जिंग हो गई है उसके नज़दीक ना आए। बाकी प्रवासी जो हमारे पैसेंजर है या पब्लिक है उनको बाकी कोई खतरा नहीं है, लेकिन उस लाइन के 2 मीटर दूर रहना जरूरी है। ये सबसे बड़ी सावधानी उसमें लेनी है। और अभी मार्च एंड तक, जैसा मैंने कहा, गुवाहाटी तक हमारा काम पूरा होने के चांसेस है। उसके बाद गुवाहाटी आने वाली मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ और फ्रेट की गाड़ियाँ ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से आ सकती हैं, तो उससे एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी होगी, पोल्यूशन पे भी कंट्रोल आएगा, हमारे परिचालन में भी काफ़ी सुधार आएगा और
और समय पालन जो हम गाड़ियों का रखते हैं उसमें भी सुधार आने की उम्मीद है। सर लॉकडाउन से पहले जितना लोकल ट्रेन चलता था अभी भी चल रहा है सर उतना ही ट्रेन? लॉकडाउन के पहले जितनी गाड़ियां चल रही थी उतनी सारी गाड़ी अभी नहीं चल रही है, कुछ लिमिटेड गाड़ियां ही चल रही है। तो जैसा मैंने कहा कि कोविड का प्रसार रोकना हम सबकी एक सामायिक जिम्मेदारी है, तो कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए और असम सरकार से सलाह मशवरा करके ही ये गाड़ियां फिर और बढ़ाई जा सकती हैं। लोगों को तो बहुत दिक्कत हो रहा है सर आने जाने के लिए, क्योंकि ट्रेन में तो जगह रहता है, बस में तो जगह नहीं रहता। दिक्कत बिल्कुल समझ सकता हूँ, लेकिन मैं फिर से मतलब आपको यही कहूँगा कि कोविड का प्रसार रोकना भी हम सबकी एक सामायिक जिम्मेदारी है और उसके लिए बिना सरकार से सलाह मशवरा किए और ये सारी प्रक्रिया किए और अतिरिक्त गाड़ियाँ शुरू नहीं की जा सकती। बाकी जितनी असम के अंदर चलने वाली हमारी मंडल की गाड़ी है वो काफ़ी सारी गाड़ी हम लोगों ने रिस्टोर की हुई है और आप ये भी जान के आपको खुशी होगी कि लखीमपुर, हारमुती, रंगापाड़ा के रास्ते अब 3 नई गाड़ियाँ शुरू हो गई है, एक कोलकाता के लिए, एक दिल्ली के लिए और एक ताम्बरम यानी चेन्नई के लिए। तो वहाँ के हमारे जो ग्राहक है, पैसेंजर्स हैं, उनके लिए अब पूरी कनेक्टिविटी पूरे देश में कहीं भी जाने के लिए उपलब्ध है।